एपिसोड की स्टार्टिंग में फांग शियाओकी को लेकर मॉल में जाता है और कहता है कि यह मॉल फ्यूचर ग्रुप कंपनी का ही पार्ट है, जिससे शियाओकी इंप्रेस होती है। फिर वो उससे वही ड्रेस दिलाने के लिए ले जाता है जो उसे पसंद आई थी और कहता है कि तुम्हें यहाँ जो भी अच्छा लग रहा है तुम सब ले सकती हो। मैं बहुत रिच हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दिलवा सकता हूं। जिससे शियाओकी खुश होती है और वहां रखकर सब कुछ देखने लगती है और उसे खुश देखकर फांग लंग खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिओबू दोनों ही ड्रंक हैं और वह रिवर के पास बैठे हुए हैं, जहां ले कहता है कि उसे स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए जिओबू अपने पावर का उसे करके उसे स्टार्स दिखाती है, जिसे वह बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। जिओबू को लगता है कि फांग लंग को यह पता चल चुका है कि वह रोबोट है, जिससे वह घबराती है। लेकिन ले कहता है कि मुझे पता था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम सबसे यूनिक हो। जैसे ही वह स्माइल करती है, फिर फांग लंग उसके पास आता है। उसी समय पर हम देखते हैं कि जिओबू वहां आ गई है, जिसे देखकर दोनों को यह लगता है कि कोई वुमन है। लेकिन उसी समय जिओबू स्कैन कर देती है और समझ जाती है कि वह रियल में फांग की मां ही है। जैसे ही वह फांग लंग के पास आती है, वह घबराकर कहता है कि सरप्राइज में तुमसे मिलने के लिए यहां आया हूं। लेकिन जिओबू समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा था, इसलिए वह उसे वहां से लेकर जाने लगती है। लेकिन जिओबू से रोकते हैं और कहती हैं कि आप फांग लंग को इस तरह नहीं लेकर जा सकती। फांग लंग एडल्ट है और वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता है। राव गुस्सा होती है और जिओबू को चेक देती है और कहती है कि जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, लेकिन मैं मेरे बेटे को लेकर जाऊंगी। लेकिन जिओबू पैसे नहीं लेती है और कहती है कि वह नहीं जाने देगी। लेकिन जिओबू अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि फांग लंग को जबरदस्ती वहां से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फांग और शियाओकी दोनों मॉल में से आ रहे हैं, जहां पर शियाओकी ने मॉल से सिर्फ स्नैक्स लिए। उसने कोई भी एक्सपेंसिव चीज नहीं ली और फांग इस चीज से सरप्राइज था। दोनों चलते हुए आ रहे थे, तभी अचानक से शियाओकी को कॉल आता है। वह बताती है कि उसकी मां फांग लंग को लेकर चली गई है। फांग जल्दी से अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी मां और पिता पहले से ही बैठे हुए होते हैं। राव फांग पर गुस्सा जताती है कि उसने इतनी बड़ी बात उनसे क्यों छुपाई। फांग कहता है कि वह अब बड़ा हो गया है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है। वह यह भी बताता है कि उसे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। लेकिन उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि वह अभी भी छोटा है और सही गलत का फैसला खुद नहीं कर सकता। फांग के पिता को यह भी लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करने का कोई मतलब नहीं था। फांग उनसे कहता है कि उन्हें बिजनेस की परवाह नहीं है और यह भी भूल गए हैं कि उन्होंने मेकअप लाइन क्यों शुरू की थी। वह अपनी माँ से कहता है कि उन्हें यह भी याद नहीं होगा कि कल कौन सा दिन है, और यह कहते हुए वहां से चला जाता है। शियाओकी फांग को ढूंढने उसके पुराने एड्रेस पर जाती है। हान उसे बताता है कि आज उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है और वह इस दिन किसी से भी नहीं मिलता। शियाओकी फांग को चीर अप करने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़ती है। फांग को एक एम्यूजमेंट पार्क में अपनी माँ को याद करते हुए फूल लेकर बैठा हुआ पाती है। शियाओकी उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है और एक कॉस्ट्यूम पहनकर उसके सामने आती है, लेकिन फांग उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि वह वहाँ क्यों आई है। शियाओकी कहती है कि वह उसका मूड ठीक करना चाहती है। दोनों पार्क में घूमते हैं और शियाओकी मैनेजर से परमिशन लेकर उन्हें रात भर पार्क में रुकने की इजाजत लेती है। वे राइड्स पर जाते हैं और फांग अपनी माँ के साथ बिताए हुए पुराने दिनों को याद करता है। वह बताता है कि उसकी माँ हमेशा राइड्स पर आगे बैठती थीं और वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाता था। यह सुनकर शियाओकी अपने पावर का इस्तेमाल करके फांग के पास जाती है और कहती है कि अगर वह अकेला महसूस करता है तो उसे यह याद रखना चाहिए कि वह हमेशा उसके साथ है। फांग धीरे धीरे शियाओकी के प्रति अपने दिल की बातें खोलता है और दोनों के बीच की केमिस्ट्री और भी मजबूत हो जाती है। शियाओकी उसे दिलासा देती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर फांग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। रात को दोनों थोड़ा ड्रंक हो जाते हैं और एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां अलग अलग मूवीज के सीन चल रहे होते हैं। वे अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं और इस दौरान एक दूसरे के प्रति अपने सच्चे एहसास को महसूस करते हैं।
अगले दिन शियाओ की फांग को सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस में जाती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन फांग बिजी होता है। शियाओ की सोचती है कि उसे इम्प्रेस करने के लिए एक अच्छा परफ्यूम लगाना चाहिए और परफ्यूम अपार्टमेंट में परफ्यूम ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। फांग आवाज सुनकर दौड़ता है और देखता है कि शियाओ की परफ्यूम में गिर गई है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है और इसी बीच परफ्यूम की खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लगती है। फांग शियाओकी से कहता है कि वह उससे नाराज नहीं है और उसे खुश देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। फांग और शियाओकी का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। फांग शियाओकी से कहता है कि उसे यह परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद आई है और वह सोचता है कि यह परफ्यूम उनके प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट हो सकता है। शियाओकी भी खुश होती है कि उसकी गलती ने कुछ अच्छा किया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फांग कहता है कि वह हमेशा शियाओकी को इसी तरह खुश देखना चाहता है। अगले दिन फांग अपने बिजनेस मीटिंग में नए परफ्यूम प्रोजेक्ट पर चर्चा करता है। सभी को परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फांग कहता है कि इसमें अभी भी कुछ सुधार की गुंजाइश है। वह अपने टीम से कहता है कि यह परफ्यूम उनके लिए बहुत खास है और वे इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। टीम इस पर सहमति जताती है और फांग अपनी मां की याद में इस प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने की ठान लेता है। शियाओकी फांग को खुश करने के लिए उसके लिए कुछ खास प्लान करती है। वह सोचती है कि फांग को कैसे खुश किया जाए और एक प्यारा सरप्राइज प्लान करती है। वह फांग को एक पेंटिंग देती है जो उसने खुद बनाई है, जिसमें उनकी खुशहाल यादें हैं। फांग यह देखकर इमोशनल हो जाता है और शियाओकी को धन्यवाद देता है कि उसने उसके लिए इतना खास किया। इस बीच फांग की मां उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह बिजनेस पर ध्यान दे और अपने पेंटिंग के सपने को छोड़ दे, लेकिन फांग अपने फैसले पर अडिग रहता है और कहता है कि वह अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा। फांग की मां को उसकी जिद देखकर गुस्सा आता है, लेकिन फांग शांत रहता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है। फांग और शियाओकी एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को और स्पष्ट करते हैं। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कोई भी मुश्किल आए। शियाओकी फांग से कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर फांग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है और दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।